Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst and we are doing organic chemistry and today we are going to cover common naming of organic compounds. After IUPAC naming, it is the turn for common naming. जैसे C3H8 3 कार्बन और 4 कार्बन C4H10. अगर हम इन 3 कार्बन की चेन कि 3 कार्बन लें CH3 CH2 CH3 और अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के इसको ऐसा ग्रुप यूज करें तो हम इससे दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि या तो हम हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन से हटा दें और इसको यूज करें और या फिर हम हाइड्रोजन को सेकंड कार्बन से हटा दें कि एक हाइड्रोजन सेकंड कार्बन से हटा के इसको एज अ ग्रुप यूज करना। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि सेकंड कार्बन और फर्स्ट कार्बन को ऊपर शो कर दिया कि 3 कार्बन से ये दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं और 4 कार्बन कि 4 कार्बन से हम 4 स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि CH3 CH2 CH2 CH3 कि दो इसमें से निकलेंगे और दो इसके आइसोमर से दो इसमें से निकलेंगे। इसकी फर्स्ट कार्बन से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये एक ऐसे बच जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम, या हमने यहाँ पे डिग्री का टॉपिक यूज कर सकते हैं कि हमने पढ़ चुके हैं 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बन कि एक कार्बन जिसके तीनों तरफ कार्बन आ रही हो, एक कार्बन जिसके तीनों तरफ कार्बन चेन आ रही हो, इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। इसलिए इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है टर्शरी ब्यूटाइल। टी ब्यूटाइल मतलब टर्शरी ब्यूटाइल कि एक कार्बन जिसके तीनों तरफ कार्बन हो उसको हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन। फिर एक कार्बन जिसके दो तरफ कार्बन आए, जिसके दो तरफ कार्बन आए वो हो जाती है 2 डिग्री। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेकेंडरी। और टोटल हमें कितनी कार्बन रखनी है, 4, तो हम एक कार्बन को और अटैच कर देंगे और इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। कि एक वर्ड है टर्शरी ब्यूटाइल और एक वर्ड है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी मतलब एक कार्बन जिसके दो तरफ कार्बन चेन आ रही हो और एक तरफ ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन। ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल की कॉमन नेमिंग में यहां टोटल नंबर ऑफ कार्बन को लिखा जाता है। कॉमन नेमिंग में दिस ब्यूटाइल रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन दिस स्ट्रक्चर। और इनके साथ एक और वर्ड आता है आइसो कि एक कार्बन और उसके कि वो है 1 डिग्री और उसके दूसरी तरफ से हमें ये दो वर्ड और समझने हैं, एक आइसो और एक नियो। कि आइसो मतलब अ ब्रांच ऑफ CH3, अ ब्रांच ऑफ 1 मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल on second carbon but opposite side of the group attached, but opposite side of the group attached, तब हम बोलेंगे आइसो। जैसे यहां पे हम क्लोरीन लगाते हैं तो क्लोरीन के दूसरी तरफ से सेकंड कार्बन पे एक CH3 की ब्रांच, तो वर्ड यूज होता है आइसो। और नियो मतलब 2 ब्रांच ऑफ CH3, 2 ब्रांच ऑफ
CH3 but opposite side of the group attached. Two branch of CH3 वही on second carbon. ये एक आइसो वर्ड यूज करेंगे और एक नियो वर्ड यूज करेंगे. ये बन गया आइसो ब्यूटाइल. अब हम इन वर्ड्स को IUPAC नेमिंग के साथ यूज करेंगे. तो नोट इट डाउन, अंडरस्टैंड इट. जैसे हमें वो एक चेन दे देंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की चेन. वो 2 पे CH3, 4 पे CH3 और यहां पे ऐसे लिख देंगे CH3 CH3 CH3. तो एक तो हमने इनकी कॉम्प्लेक्स नेमिंग सीखी थी कि हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि 2 और 4 पे तो मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल. और इस स्ट्रक्चर को क्या आपको ऑप्शन देखने हैं कि अगर ऑप्शन में नेमिंग नहीं है, वो नंबरिंग नहीं है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स नेमिंग नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर को कि एक कार्बन जिसके तीनों तरफ कार्बन, एक कार्बन जिसके तीनों तरफ कार्बन, इसको हम बोल सकते हैं टर्शरी ब्यूटाइल. कि 6 पे टर्शरी ब्यूटाइल, जिसको हम टी ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं. 6 पे टर्शरी ब्यूटाइल. कॉम्प्लेक्स नेमिंग की जगह इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया? टी ब्यूटाइल. और हमें याद रखना है, बस एक और चीज याद रखनी है इसमें इंपॉर्टेंट, कि जो सेकेंडरी एंड टर्शरी है, कि सेकेंडरी एंड टर्शरी वर्ड्स आर नॉट कंपेयर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आर नॉट कंपेयर्ड इन alphabetical order. Secondary and tertiary words are not compared in alphabetical orders, and iso and neo are compared in alphabetical order. कि जब हम नाम लिखेंगे तो सेकेंडरी की S, टर्शरी की T, इनको इग्नोर कर देंगे. आइसो एंड नियो आर रिटेन्ड इन IUPAC नेमिंग, तो हम टर्शरी की टी को इग्नोर कर देंगे, डाई की डी को इग्नोर कर देंगे, और ब्यूटाइल और मिथाइल. तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा 6 टर्शरी ब्यूटाइल, 6 टर्शरी ब्यूटाइल 2 4 डाई मिथाइल, और 10 कार्बन की चेन डेकेड. कि कहीं कहीं पे कॉम्प्लेक्स नेमिंग की जगह ये वर्ड्स यूज कर लेते हैं इन दी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल. सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. ये 4 कार्बन के लिए ये आइसो, नियो, अभी हम इनको सबको यूज करके एग्जांपल्स देखेंगे कि हाउ टू यूज this in naming. So यहां में अपोजिट क्वेश्चन दे देंगे, और ये जो 4 कार्बन की चेन है, 4 चेन कार्बन वाले को बोलते हैं एन ब्यूटाइल. जैसे 3 कार्बन के हमने 2 स्ट्रक्चर बनाए थे, CH3 CH2 CH2 और फिर ग्रुप, इसको हम बोलेंगे एन प्रोपाइल. और जो दूसरा स्ट्रक्चर बना था इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल. ये 3 कार्बन के स्ट्रक्चर, वो 4 कार्बन के स्ट्रक्चर. कि हमें अपोजिट क्वेश्चन ले देंगे, तो पहले हम सिंपल से क्वेश्चन करते हैं एक बार
कि हमें बोलेंगे ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ब्यूटाइल मतलब टोटल 4 कार्बन्स, टोटल 4 कार्बन, और जिस कार्बन पे क्लोरीन अटैच्ड है दैट कार्बन शुड बी 2 डिग्री। सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, तो एक कार्बन ऊपर और 2 कार्बन चेन में। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल और इसके साथ एक हाइड्रोजन, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सिंपल सिंपल तो ये आ जाते हैं कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यहां हमें ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल, कि आइसो मतलब कि इधर से OH, और ब्यूटाइल मतलब वही टोटल 4 कार्बन्स रखनी है हमें, इन टोटल 4 कार्बन होनी चाहिए। और आइसो मतलब कि जिधर से अल्कोहल है उधर से अपोजिट साइड से सेकंड कार्बन पे CH3, सेकंड कार्बन पे CH3। तो ये इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया और इसका हमें आईयूपीएसी नेम करना है। तो अल्कोहल को पहले प्रेफरेंस दी और नेमिंग हमेशा कैसे बताया था, सबसे पहले ब्रांच कि यहाँ पे 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, फिर नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने कार्बन की चेन आई, 3 प्रोप, फिर एन इन आइन, ये सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड इन तो सारे सिंगल बॉन्ड इन, और लास्ट में प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप प्रोपेन 1 ऑल, और यहां से ई हटा दी। कैसे कॉमन नेम दे देंगे एंड वी विल बी आस्क्ड टू राइट द आईयूपीएसी नेम जिसमें प्रॉपर नंबरिंग का यूज होता है। So this is how we have to use these words in the naming। साथ में हमें दे देंगे या फिर ऐसे दे देंगे ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ 4 आइसोप्रोपाइल 2,5 डाइमिथाइल नॉनेन। नाम दे दिया और स्ट्रक्चर बनाना है। नॉनेन मतलब 9 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन, और 2 पे मिथाइल, 3 4 5 पे मिथाइल, और 4 पे आइसोप्रोपाइल, 4 पे आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल इधर से अटैच हो रहा है तो यहां से सेकंड कार्बन पे एक CH3। आइसो मतलब a branch of CH3 1 methyl on second carbon but opposite to the principal chain to the group it is attached। इसे नाम दे देंगे and draw the structure। तो N ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, यहां डिग्री का बहुत रोल है। सेम ऐसे ही 1 पे इथाइल, 1 इथाइल, 2 पे टर्शरी ब्यूटाइल, 2 टर्शरी ब्यूटाइल, और टर्शरी ब्यूटाइल आगे आएगा। सो 2 टर्शरी ब्यूटाइल,
4 इथाइल 1 मिथाइल बेंजीन। You draw the structure of this compound। एक बेंजीन और 4 पे इथाइल 1 पे मिथाइल, 1 मिथाइल और 2 पे टर्शरी ब्यूटाइल। तो टर्शरी ब्यूटाइल मतलब एक कार्बन, टर्शरी ब्यूटाइल मतलब एक कार्बन और टोटल 4 कार्बन, और जिसके जो सेंटर वाली कार्बन है दैट इज 3 डिग्री। इसके तीनों तरफ CH3 CH3 CH3, ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल और 4 पे इथाइल CH2 CH3। यहां पे कॉम्प्लेक्स नेमिंग की जगह ये वर्ड यूज कर लेते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। ऐसे ही गैस करो व्हाट विल बी टर्शरी पेंटाइल। ये टर्शरी पेंटाइल मतलब जो सेंटर वाली कार्बन उसके साथ इन टोटल 5 कार्बन, और टर्शरी मतलब तीनों तरफ कार्बन कार्बन कार्बन। ये है टर्शरी ब्यूटाइल, और इसकी एक हाइड्रोजन हटा के हम एक और कार्बन लगा देंगे तो इट बिकम्स टर्शरी पेंटाइल। तो यहां पे ब्यूटाइल पेंटाइल ये टोटल कार्बन्स को शो करता है, ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन। So this is how we have to use these names in the naming of organic compound। बस इसके साथ जैसे हमें बोलेंगे ड्रॉ आइसोहेक्सेन, कि कोई ग्रुप नहीं लगाया, आइसोहेक्सेन। तो आइसो मतलब, हेक्सेन मतलब टोटल 6 कार्बन, और आइसो मतलब कि एक कार्बन फ्रॉम दी अदर साइड, ये बन गया आइसो हेक्सेन। आइसो हेक्सेन। और अगर हमें आइसो हेक्साइल करना होगा तो हम इसकी एक हाइड्रोजन हटा के इसको एज अ ग्रुप यूज कर लेंगे, इसको बोलेंगे आइसो हेक्साइल। तो आइसो हेक्सेन। बस इसमें एक एक्सेप्शन होती है जिसको बोलते हैं आइसो ऑक्टेन। तो आइसो वर्ड जनरली हम 4 to 7 कार्बन के लिए यूज करते हैं, 4 to 7 नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर होता है ये, इसमें 2 CH3 यहां पे और एक CH3 यहां पे। तो जैसे एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ आइसो ऑक्टेन। सो 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। तो आइसो मतलब वैसे एक ब्रांच होता है एंड दिस इज एक्सेप्शनल, और एक वर्ड यूज होता है नियो, कि नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। तो नियो पेंटेन मतलब टोटल 5 कार्बन और 2 CH3 की ब्रांच फ्रॉम दी अदर साइड, यहां में बोलेंगे नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, कि जिस कार्बन पे ब्रोमीन है उसके अपोजिट साइड से 5 मतलब टोटल 5, पेंट मतलब टोटल 5 कार्बन्स। तो हमें 2 CH3 चाहिए, तो यहां से हम सेकंड से CH3 लगा देंगे, so that becomes नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो इन सब वर्ड्स का टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, इनका नेमिंग में यूज होता है। और
साथ में दो और वर्ड आते हैं, विनाइल एंड एलाइल। विनाइल मतलब कि दो कार्बन बीच में डबल बॉन्ड। जैसे हमें बोलेंगे ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल क्लोराइड, तो दो कार्बन बीच में डबल बॉन्ड और साथ में क्लोरीन। दिस इज विनाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है और IUPAC नेम 1 2 उसमें नंबरिंग होती है 1 क्लोरो इथीन। और एलाइल वर्ड 3 कार्बन और जो ग्रुप है वो उसके नेक्स्ट कार्बन पे अटैच्ड होगा। जो ग्रुप है ये 3 कार्बन का एलाइल और विनाइल 2 कार्बन का। ये एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड तो 3 कार्बन और जो कार्बन जिसके सिंगल बॉन्ड है सारे उस पे क्लोरीन, उस पे क्लोरीन, तो ये बन गया एलाइल क्लोराइड। अब इसमें हम डबल बॉन्ड को पहले नंबर देंगे, सो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन या प्रोपीन। कैसे हमें नाम दे देंगे, कॉमन नेम, एंड वी विल बी आस्क्ड टू राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो विनाइल एलाइल, और इसके साथ हमें याद रखना है कि 2 कार्बन की सिंपल चेन जिसको हम बोलते हैं इथीन, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है इथाइलीन। और 2 कार्बन उनमें ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं इथाइन और कॉमन नेम इज एसेटलीन, एसेटलीन। तो इथीन का इथाइनीन, तो ये एसिटिलीन तो बहुत एग्जाम्स में यूज होता है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे बन जाता है इस पे कि ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड राइट IUPAC नेम ऑफ, एंड राइट IUPAC नेम ऑफ विनाइल एसेटलीन। एसेटलीन मतलब 2 कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और विनाइल मतलब 2 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, और इन दोनों को जोड़ दिया एसेटलीन की एक हाइड्रोजन हटा के। तो ये विनाइल वो एसेटलीन, और इसका क्या लिखो IUPAC नेम। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4, इधर से डबल बॉन्ड 1 पे, उधर से ट्रिपल बॉन्ड, इधर से 3 और इधर से काउंटिंग करूंगा तो भी सेम 1 3। तो हम डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देंगे, तो ब्यूट 1 इन 3 आइन, विनाइल एसेटलीन। एक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एसेटलीन पे, और एक ऐसे कि आइसोप्रोपाइल टर्शरी ब्यूटाइल एसिटिलीन, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो एसिटिलीन मतलब 2 कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड और उसके एक तरफ आइसोप्रोपाइल और दूसरी तरफ टर्शरी ब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ये सब हमें, क्या आइसोप्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल टोटल 4 कार्बन और सेकंड पे CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल, सॉरी ब्यूटाइल। तो ये सब हमें याद करने हैं इनके स्ट्रक्चर। आइसो, नियो, आइसो और नियो को हम अल्फाबेटिकली देखेंगे और सेकेंडरी टर्शरी को अल्फाबेटिकली
इग्नोर करेंगे। सो डू वॉच दिस फॉर एंट्रेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्रेंस में इन वर्ड्स का ज्यादा यूज होता है। सो डू प्रैक्टिस ऑर्गेनिक इज ओनली प्रैक्टिस। So this is Saurabh Arora signing off. Thank you so much.